नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, यानी ट्विन सोल के लिए गाइडेंस। डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी ये आध्यात्मिक जर्नी है। जो ट्विन सोल होते ना, वो इस संसार में सिर्फ अपने कर्मा क्लीन करने आते हैं और अपना सोल पर्पस पूरा करने आते हैं। इनको डिवाइन भेजता ही इसलिए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते ना, वो लोग काफी पुरानी सोल रहती है, काफी पुरानी, यानी उनके ऊपर इतने कर्मा बढ़ जाते हैं। फिर उनको क्लीन करने के लिए, और उनका जो हर सोल का एक सोल पर्पस होता है, उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए परमात्मा इस संसार में दो भाग में इनको भेजता है। फिर इनकी यात्रा चालू होती है, और इस यात्रा के दौरान ट्विन सोल की जिंदगी में काफी, यानी काफी हद तक उनको मेहनत करनी पड़ती है। और इनके कई स्टेज होते हैं, मतलब यानी शुरुआत में ये अधूरापन फील करेंगे, यानी इनको हमेशा ये महसूस होगा किसी न किसी चीज की कमी है, यानी कितना अधूरापन, यानी किसी के मिलने से ये पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या ये लोग मिलते हैं, वो अधूरापन भी पूरा हो जाता है। ये दोनों फिर इसको बबल फेज बोलते हैं। इनके बीच बबल फेज भी आता है, ये भी एक स्टेज है। बबल फेज के बाद इनके बाद सेपरेशन फेज आता है, यानी ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी इनको दर्द, यानी बहुत बुरी जीवन से गुजरना पड़ता है। मतलब यानी कि जीवन में जितना बुरा हो सकता है उतना होता है। उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये इनर वर्क चालू करते हैं। इनर वर्क के बाद क्या होता है, इनर वर्क के बाद इनका हार्मोनियस रियूनियन होता है। रियूनियन भी बहुत से प्रकार के होते हैं। फिर इनका परमानेंट रियूनियन होता है। परमानेंट रियूनियन के बाद ये सोल पर्पस अपना करते हैं, और फिर इस सोल को एक कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस संसार में। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत इनको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो सबसे पहले आप इनर वर्क करना चालू करें। इनर वर्क मतलब अपने आप पे काम करना चालू करें, अपने आप को पहचानना चालू करें। इनर वर्क के दौरान काफी वो होता है कि जैसे 7 चक्रास मेडिटेशन होता है। फिजिकल, यानी बॉडी, सोल और ये इनर वर्क में आते हैं। बॉडी, सोल और माइंड, ये तीनों पे हमें काम करना पड़ता है। बॉडी के ऊपर मतलब यानी आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है। सोल मतलब यानी हमें दान पुण्य ऐसा कुछ करना है। और माइंड मतलब हमें मेडिटेशन करना है। यानी हमें ये तीनों पे काम करने पर हमें अपने आप पे सुधार आता है, जीवन में सुधार आता है। तो इनर वर्क करना इस जर्नी में बहुत जरूरी है भाई। जैसे से कहते हैं ना, सोल लेवल पे तो आप दान पुण्य कर सकते हो, बॉडी लेवल पे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, माइंड लेवल पे हमें इनर वर्क करना चाहिए। पास्ट लाइफ कर्मा रेग्रेशन, यानी पास्ट लाइफ कर्मा माफी प्रार्थना, ओपन ओपो प्रेयर, यानी बहुत से ऐसे इनर वर्क हैं जो आपको कंपलसरी रहते हैं। आप जो इनर वर्क के जरिए क्या होता है कि जब हम बबल फेज के बाद सेपरेशन फेज में आते हैं तो हम बुरी तरह टूट जाते हैं। बुरी तरह टूटने के बाद एक इनर वर्क ही सहारा है जो आपको बैलेंस करता है। इनर वर्क से एक दूसरा ये भी है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है, यानी आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं इनर वर्क के दौरान। जब डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपकी जो भी रियूनियन और सोल पर्पस है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। भाई परमात्मा से आप जुड़ चुके हो तो आपकी लाइफ में सब सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, उसमें वो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होता है, ठीक है।
सबसे पहले अपने आप पे काम करना। इस जर्नी के बारे में जैसे ही आपको मालूम पड़ता है तो आप अपने आप पे काम करें। और सबसे बड़ी बात है ना, अपने डीएम का पीछा जितना कम करेंगे, आपका इनर वर्क उतना जल्दी कंप्लीट होगा। क्या होता है कि जैसे ही हम अपने डीएम का पीछा करते हैं, अपनी ट्विन सोल का पीछा करते हैं, तो क्या होता है, हम निगेटिव हो जाते हैं। जैसे हम अच्छे खुश हैं, हमारे डीएम का ही जैसे ले लो, हमने फोटो देखा, फोटो देख के हम निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि वो एनर्जी उधर चली गई। वो उधर भी नहीं जाती है एनर्जी, फोटो देखते हैं तो फोटो में रह जाती है, वहां तक नहीं पहुंचती। या जैसे आपने सामने देखा, आंखों से आंखें मिलाई, तो वो एनर्जी वो ले जाएगा। मिलने के वादे हुए आप दोनों में, जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, उसके दौरान आप यदि मिलने जाते हो तो फिर भी आप नेगेटिव हो जाओगे क्योंकि आपकी एनर्जी वो ले लेंगे। और इस जर्नी की एक खासियत है कि आप दोनों को अवेकन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो, जैसे डीएफए मेहनत करती है बहुत ज्यादा, तो वैसे ही डीएम को भी अवेकन होना पड़ेगा। भाई दोनों की जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी ना, रियूनियन कैसे हो जाएगा? इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। इसीलिए तो आप क्या करते हो, जैसे अपनी एनर्जी उनको देके उनको उनका क्या कहते हैं, उनको बढ़ावा दे देते हो, वो आपसे दूर भागते हैं। इसलिए यदि आप पीछा करना बंद कर दोगे तो वो एक स्थिर अपनी अवेकनिंग जर्नी में, यानी अवेकनिंग प्रोसेस में अच्छी तरह काम करेंगे। डिवाइन उनको भी अवेकन करता है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा डीएम अवेकन हो जाएगा। इस जर्नी के बारे में उनको भी मालूम पड़ता है। ये जर्नी दोनों को दी गई है, डिवाइन दोनों को ही आगे बढ़ाने के लिए जर्नी अलग अलग उसमें भेजता है। बस ये फर्क ये है कि अपने अपने कर्मा कंप्लीट करने पड़ते हैं। भाई उस सोल के ऊपर जो कर्मा किसी के साथ हैं वो भी आते हैं उनके जीवन में, वो भी निकल जाते हैं। आपके जीवन में जो कोई आएगा वो भी कर्मा है, वो भी कंप्लीट होंगे, वो भी निकल जाएंगे। ऐसे ही करके आप दोनों अवेकन हो जाते हो और आप दोनों का रियूनियन हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोग अपनी यात्रा कंप्लीट करते हो, कोई भी सोल पर्पस हो उसको कंप्लीट करके। तो सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि हमें डीएम यानी अपने ट्विन सोल का ज्यादा पीछा नहीं करना। उनकी उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय आप अपने आप पे जैसे जैसे ध्यान देंगे उतना ही आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। और एक ध्यान रखना, जैसे आप सेपरेशन फेस में हो, आप जैसे जैसे इनर वर्क कंप्लीट करते जाओगे, आप बैलेंस होते जाओगे, तो आप दोनों की दूरियां है ना वो कम होती जाएंगी। कैसे भी हो, ये डिवाइन करवाता है आप दोनों की, कैसे भी करके ये दूरियां कम करवा देगा। आप जैसे जैसे आपका इनर वर्क कंप्लीट होने लगता है। देखो इनर वर्क कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि हम रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं बोले हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं। देखो हमारे अंदर में चेंज लेके आना, हमारे जो विचारों में चेंज लेके आना है। जैसे जैसे आपके विचार चेंज होते जाएंगे यानी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी, आपका जो डीएम है आपके करीब आने लगेगा, धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगेगा। ये सारा इस जर्नी में एनर्जी का खेल है, ऊर्जा का खेल है। जैसी जैसी आप ऊर्जा बैलेंस करते जाओगे आपके डीएम आपके पास आते जाएंगे, आप दोनों करीब होगे। ठीक है, जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाओगे आप दोनों करीब होगे। दोस्तों एक और बता दूं, इस जर्नी का एक नियम है। आज परमात्मा ने आप इस जर्नी में भेजा है ना आप दोनों को, तो कहीं ना कहीं एक होने के लिए भेजा है। ऐसा नहीं है कि उन भगवान ने आपको अलग कर दिया यानी सेपरेशन कर दिया, उसके बाद आप कभी एक नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं है। इस जर्नी की एंड एक होने पर ही है। देखो कोई तो फिजिकल लेवल पे एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। बहुत से लोगों के लिए शादियां नहीं होती लेकिन उनका हारमोनियस रियूनियन हो जाता है। हारमोनियस रियूनियन का मतलब ये होता है कि ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जो सच्चा प्रेम होता है ना किसी को पाने की खुशी ना किसी को खोने का डर, वो वाला प्रेम हो जाता है। ये दोनों में बैलेंस हो जाते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुशी समझते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं आत्मीय रूप पे। वो हारमोनियस रियूनियन होता है। तो जिन लोगों का फिजिकल नहीं हो पाता वो उनका भाई हारमोनियस रियूनियन हो जाता है। और जैसे जैसे यदि आपके इनर वर्क में सच्चाई है तो एक ध्यान रखना, आप दोनों परमानेंट, मतलब आपका परमानेंट रियूनियन भी हो सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डिवाइन पे अपनी जर्नी डिवाइन को भाई सौंप दें कि जो भी करना आपको करना है, हम आपके बस आपके साथ हैं। तो ये जर्नी आप लोगों की कंप्लीट भी हो जाएगी। और हर जर्नी का जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उसका एंड ही रियूनियन है और सोल पर्पस।
भाई सोल पर्पस जरूरी नहीं है सोल पर्पस के बड़े लेवल का ऐसा कुछ हो। जो हम अपने कार्य कर रहे हैं, हमारी वजह से 4 लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही है, तो वो भी एक सोल पर्पस ही है। हर सोल का नियम है कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और उसके चेहरे पे खुशी आती है, उसके जीवन में खुशियां आती है हमारे कुछ कार्य करने से, तो वो भी आपका एक सोल पर्पस है, वो भी डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, इस जर्नी में रियूनियन होता है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा अपने आप पे काम करोगे, आपकी जर्नी उतनी जल्दी कंप्लीट होगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए मैं और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, पर्सनल लाइफ से संबंधित या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे टैरो रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और हाथ की रीडिंग आती है, जिसके जरिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।